नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्टडिंग वेल? गुड। टुडे विल स्टार्ट न्यू लेसन, लेसन 4। कोई पढ़ेगा स्क्रीन पे क्या लिखा है? प्रैक्टिस करो पढ़ने की। ग है, ग पे ए की मात्रा है, सो ग पे ए की मात्रा क्या होगा? गे। और ग के पैर में एक स्लैश लगा हुआ है, उसका वो हो जाएगा ग्र। तो ग्र हो गया और ए की मात्रा हो गया तो क्या हो गया? ग्रे। ग्रे सी, स पे बड़ी की मात्रा सी, ग्रेसी। ग्रेसी जो है इस स्टोरी में एक लड़की का नाम है, ठीक है। ग्रेसी जो एक है लड़की है, इस स्टोरी में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। और आप लोग भी रीडिंग प्रैक्टिस घर में किया करो। ग्रेसी नाम की लड़की बड़ी समझदार, होशियार, हंसमुख और मेहनती है। एक ग्रेसी नाम की लड़की है जो बहुत ही समझदार है, होशियार भी है, हंसमुख है और मेहनती है। अब इस समझदार और होशियार में क्या होता है? समझदार मतलब इंटेलिजेंट है, सारा काम अच्छे से करती है। होशियार मतलब क्लेवर है, उसको कोई आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता, चीट नहीं कर सकता। तो समझदार मतलब इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट आदमी को आप चीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन जो क्लेवर है, होशियार है, उसको आप चीट नहीं कर सकते। वो दिमाग के साथ साथ अलर्ट भी रहता है, ठीक है। हंसमुख मतलब ऑलवेज स्माइल करती है। मेहनती मतलब बहुत मेहनत से अपना काम करती है, ठीक है। वह अपने सारे काम समय पर करती है। वह अपने सारे काम जो है टाइम पे करती है, पोस्टपोन नहीं करती कि बाद में करूंगा, इस तरह नहीं करूंगी, ऐसा नहीं करती है। जो जब करना है तभी फिनिश करती है। ग्रेसी बैडमिंटन खेलने की शौकीन है। ग्रेसी को बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। वह स्कूल में बैडमिंटन खेलती है। वो अपने स्कूल में बैडमिंटन खेलती है। एक सप्ताह बाद उसका मैच है। आफ्टर 1 वीक उसका एक मैच है। वह उसमें प्रथम आना चाहती है। शी वॉन्ट टू कम फर्स्ट इन दैट मैच। इसलिए रोज शाम वह बैडमिंटन का अभ्यास करती है। सो डेली इवनिंग शी विल डू बैडमिंटन प्रैक्टिस। आज स्कूल से आते ही उसने अपने हाथ मुंह धोए। स्कूल से आने के बाद तुरंत उसने अपना हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले, वो यूनिफॉर्म चेंज किया, बाल संवारे, अपना बाल बनाया, फिर उसने फ्रेंच टोस्ट खाया। फ्रेंच टोस्ट मतलब ब्रेड पे बटर लगा के जो रोस्ट करते हैं ना, उसको टोस्ट बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंच टोस्ट खाया। अनानास का जूस पिया। अनानास मतलब पाइनएप्पल, सो पाइनएप्पल जूस पिया। स्ट्रॉबेरी खाई, स्ट्रॉबेरी फ्रूट है, उसको खाया। और जूते पहने, उसके बाद उसने शू पहना। रैकेट लेके उसने माँ से कहा, अपना बैडमिंटन का रैकेट लिया और उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं अभ्यास करने जा रही हूँ। उसने मम्मी को बोला, मम्मी मैं बैडमिंटन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। माँ ने कहा, जाओ पर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, ठीक है। घर से निकलकर ग्रेसी अपनी सहेली नैन्सी के घर गई। अपने घर से निकलकर ग्रेसी अपनी फ्रेंड नैन्सी के घर गई। नैन्सी उसकी पक्की सहेली है। नैन्सी जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है। नैन्सी को लेकर वह सड़क पर आई। सो नैन्सी के साथ वह रोड पर आ गई। उसने पहले सड़क के बाएं और फिर दाएं ओर देखा। रोड पे आने के बाद पहले उसने लेफ्ट साइड देखा, फिर राइट साइड देखा। सड़क पर कोई नहीं था। नो वन वाज ऑन द रोड। दोनों ओर से कोई गाड़ी या रिक्शा नहीं आ रहा था। दोनों तरफ से कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं आ रहा था। ग्रेसी और उसकी सहेली नैन्सी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर
सड़क पार करके बैडमिंटन कोर्ट में आ गईं। तो दोनों ग्रेसी और नैन्सी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, रोड पे देखा कोई आ तो नहीं रहा है। जब रोड खाली था तो उन लोगों ने रोड क्रॉस किया और बैडमिंटन कोर्ट में आ गए। वहां जॉन, रॉनी, रॉबर्ट, जॉर्ज और रुथ भी थे। वहां पे इनके ये सारे फ्रेंड्स के नाम हैं, वो लोग भी बैडमिंटन कोर्ट में थे। उनको एक साथ देखकर ग्रेसी और नैन्सी बहुत खुश हुई। उन्हें एक साथ देखकर ग्रेसी और नैन्सी जो है हैप्पी हुई। वे दोनों सबसे मिली, सबको हेलो बोला। वे भी बैडमिंटन खेलने आए थे। वो सारे जो उनके फ्रेंड थे वो लोग भी वहां पे बैडमिंटन खेलने आए हुए थे। बैडमिंटन कोर्ट उपवन के बीचों बीच में बना हुआ था। जो ये बैडमिंटन कोर्ट है ना, किसी गार्डन के बीच में बना हुआ था। दोनों ओर क्यारियों में सुंदर सुंदर रंग बिरंगे मोगरा और गुलमेहंदी के फूल लगे हुए थे। और जो ये गार्डन है ना, वहां पे किनारे पे पतली पतली क्यारियां बनी हुई हैं और वहां पे मोगरा मीन्स आपका जैस्मिन है। गुलमेहंदी भी एक फ्लावर होता है, ठीक है। ये सारे फूल लगे हुए थे। हरी घास पर लाल पीले सफेद फूल बहुत अच्छे लग रहे थे। वहां पे हरी हरी घास थी क्योंकि वो गार्डन था, और डिफरेंट टाइप की जो फ्लावर थे ना, सफेद, लाल, पीले, ये सारे ग्रीन ग्रास पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। रुथ रुक गई। रुथ जो लड़की थी वहां पे रुक गई। ग्रेसी घास के मध्य बने पक्के रास्ते में जाकर शटल उठा लाई, और ग्रेसी जो है घास में जाके शटल उठा ले आई, ठीक है। रुथ ने अपनी गलती को समझा और सारी कहकर क्षमा मांगी। ग्रेसी और जॉर्ज दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। शटल उड़ती हुई फूलों की क्यारी उस पार जा गिरी। शटल जो है उड़ती हुई, जो फ्लावर का गार्डन था उसके उस पार जाकर गिरा। नैन्सी पास खड़ी थी, नैन्सी वहां पास ही खड़ी थी। रुथ भागी, रुथ जो है भाग के गई। क्यारी चौड़ी थी और जो वो फूलों का गार्डन था जहाँ फ्लावर लगा हुआ था वो काफी चौड़ा था। वह फूलों पर पैर रखने ही वाली थी कि ग्रेसी ने टोका। वो फूलों पे पैर रखने वाली थी और उसी समय ग्रेसी ने उसको टोका। ठहरो रुथ, रुथ स्टॉप, फूलों पर पांव मत रखो। डोंट कीप योर फुट ऑन फ्लावर, वे दब जाएंगे, वो दब जाएंगे, खराब हो जाएंगे। रुथ रुक गई और रुथ जो है वहीं रुक गई। ग्रेसी घास के मध्य बने पक्के रास्ते से जाकर शटल उठा लाई। गार्डन में रोड भी बना होता है ना, उधर से वो जाके शटल उठा लाई। रुथ ने अपनी गलती को समझा और सारी कहकर क्षमा मांगी। और रुथ जो है वो उसने समझा कि उसे फूल को खराब करने जा रही थी, उसने सॉरी बोल दिया, ठीक है। ग्रेसी और जॉर्ज फिर से खेलने लगे। ग्रेसी और जॉर्ज फिर से बैडमिंटन खेलने लगे। संध्या हो गई, अभी इवनिंग हो गई थी। सूर्य डूबने लगा, सनसेट होने लगा। बैडमिंटन खेलना बंद करके वे उपवन में बने तालाब के पास आ गए और अभी वो गार्डन में जो एक छोटा सा पॉन्ड था उसके पास आ गए। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां, 5 बतखें और एक कछुआ भी था, ठीक है। तो तालाब में कलरफुल फिश थी, 5 डक थी और एक कछुआ मीन्स टर्टल था। बतखें तैर रही थी, जो डक थी वो सारी तैर रही थी। एकाएक वे पंख फड़फड़ा कर कै कै करते हुए भागी और सडनली जो है वो सारी डक जो है भागना शुरू कर दी। रॉबर्ट ने देखा वहां बैठा डैनियल बतखों को कंकड़ मारता और बतखें फड़फड़ाकर कै कै करती भागती। तो रॉबर्ट ने देखा कि डैनियल नाम का एक जो लड़का है वो स्टोन उठाकर बतखों के ऊपर मार रहा है, इससे वो चिल्ला चिल्ला के भाग रही थी।
डैनियल को ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था। ये जो डैनियल है ना, बतख के ऊपर, डक के ऊपर स्टोन मार रहा था जब वो भाग रही थी चिल्ला के, तो उसको बड़ा मजा आ रहा था। ग्रेसी ने देखा तो चिल्लाते हुए कहा, ग्रेसी ने जब देखा तो वो शाउट करने लगी, डैनियल रुको, बतखों को कंकड़ मत मारो, डोंट हिट द डक्स, अदरवाइज डोंट थ्रो द स्टोन ऑन डक्स। डैनियल रुक गया, डैनियल स्टॉप, ऐसा करने से बतखें जख्मी हो जाएंगी, ऐसा करोगे तो बतखों को चोट लग जाएगी और मर भी सकती हैं, और वो हो सकता है कि मर भी जाएं। इससे तालाब का साफ स्वच्छ पानी भी गंदा हो जाएगा। ग्रेसी ने पास आकर प्यार से समझाते हुए कहा, और ये सारी बातें जो ग्रेसी है ना, पास डैनियल के पास आके प्यार से उसने उसको कहा। रॉबर्ट, जॉर्ज, रुथ और नैन्सी ने भी उसे ऐसा करने से मना किया। डैनियल को अपनी आदत पर शर्म आई और डैनियल ने अपने इस बिहेवियर से बहुत वो शाई फील हुआ उसको। उसके हाथ में कांच का एक डिब्बा था जिसमें उसने एक तितली बंद कर रखी थी, और ये जो डैनियल है ना, उसने एक बॉटल रखी थी जिसमें कि एक बटरफ्लाई को बंद करके रखा था। रुथ ने उस बोतल का ढक्कन खोलकर तितली को मुक्त कर दिया। रुथ ने क्या किया कि उस बोतल की कैप खोल दिया और बटरफ्लाई को फ्री कर दिया। डैनियल उठकर भागने लगा तो रॉबर्ट ने उसको पकड़कर कहा, अभी डैनियल जो है ना भाग के अपनी बटरफ्लाई को पकड़ने जा रहा था, तभी रॉबर्ट ने उसको पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ चले, आओ हम सब मिलकर खेलते हैं। तो रॉबर्ट ने बोला कि अरे कहाँ चल दिए, चलो हम सब लोग मिलकर खेलते हैं। सब मिलकर खेलने लगे और सारे बच्चे मिलकर खेलने लगे। सूर्य के डूबते ही सबने दाएं बाएं देखकर सड़क पार किया और सनसेट होने के बाद सारे बच्चे रोड पे लेफ्ट राइट देखकर रोड क्रॉस किया। उन्होंने उपवन की क्यारी को खराब नहीं किया। उपवन मीन्स गार्डन। सो उन्होंने गार्डन में जो भी फ्लावर लगे हुए थे उसको उन लोगों ने खराब नहीं किया। फूलों पर पैर नहीं रखा, उन्होंने फूलों को अपने पैरों से नहीं कुचला। बतखों, कछुए और मछलियों को बचाया। सो डक, टर्टल, फिश को उन्होंने बचाया तथा उपवन के पेड़ पौधों को भी हानि नहीं पहुंचाई, तथा जो गार्डन में पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह, ट्री वगैरह थी उसको भी उन लोगों ने कोई हार्म नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट हार्म एनिमल्स, birds and plants. Now we will go for word meaning. Okay, this lesson word meaning we will read. First one, समझदार. समझदार means sensible. SENSIBLE, sensible. Sensible means समझदार. क्यारी, हाफ क या री, क्यारी. क्यारी means flower bed. Flower bed. Okay, flower bed means क्यारी. मेहनती, मेहनती, हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्किंग को मेहनती बोलते हैं. ठीक है. शौकीन, फॉन्ड ऑफ, FOND, फॉन्ड ऑफ, शौकीन. सहेली, सहेली मीन्स फीमेल फ्रेंड. फीमेल फ्रेंड मीन्स गर्ल्स की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको हम सहेली बोलते हैं. ठीक है. पक्की, प हाफ का, फुल का, बड़ी की मात्रा, पक्की. पक्की मीन्स स्ट्रॉन्ग. STRONG, स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग मीन्स पक्की. उपवन, उपवन, उपवन. उपवन मीन्स पार्क और गार्डन. होशियार, होशियार. होशियार मीन्स क्लेवर. CLEVER, क्लेवर. ओके. हंसमुख, ह पे चंद्र बिंदु है तो हाँ, स, म पे छोटा ओ की मात्रा मुंह, एंड ख, हंसमुख. हंसमुख मीन्स जॉली नेचर, स्माइलिंग फेस. ओके.
जॉली नेचर और स्माइलिंग फेस, हंसमुख। टोका, टोका, टोका मीन्स ऑब्जेक्टेड, OBJECTED। जैसे कोई गलत काम करता है हम टोकते नहीं कि रुको ऐसा मत करो, गलत है, उसी को टोकना बोलते हैं, इंटरफेयर करना, ठीक है। कंकड़, क पे अंक की मात्रा, कंकड़, कंकड़, कंकड़ मीन्स पेबल और स्मॉल स्टोन, पेबल्स, PEBBLE, पेबल और स्मॉल स्टोन। फड़फड़ाना, फड़फड़ाना, फड़फड़ाना मीन्स फ्लटर, FLUTTER। बर्ड पहले उड़ने से पहले पंख फड़फड़ाती है ना, उसको फड़फड़ाना बोलते हैं। मुक्त, मुंह हाफ क एंड त, मुक्त, मुक्त मीन्स फ्री, FREE, फ्री। तालाब, तालाब मीन्स पॉन्ड, POND, पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। ओके, तो ये आपकी वर्ड मीनिंग हो गई, इसे आपको अपने क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है। वी विल गो टू पेज नंबर 29। किसने कहा, हु सेड, सो हु सेड वी हैव टू टिक। क, जाओ पर अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, किसने कहा था, ग्रेसी की माँ ने कहा था, ठीक है। ग्रेसी बाहर बैडमिंटन खेलने जा रही थी, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन, उस पे आपको टिक लगाना है। ठहरो रुथ, किसने बोला, ग्रेसी ने बोला, क्योंकि जब जॉर्ज और रुथ खेल रहे थे तो वो बैडमिंटन चला गया था ना फ्लावर के पास, उनका शटलकॉक फ्लावर के पास चला गया था, वो पैर रखने वाली थी, तो ग्रेसी ने बोला ठहरो रुथ, सो सेकंड वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे नंबर गलत दिया हुआ है, सेकंड को थर्ड और थर्ड को सेकंड डाल दिया है, लेकिन आपको ग्रेसी ने पे टिक करना है, ओके। थर्ड वन, ऐसा करने से बतखें जख्मी हो जाएंगी, किसने बोला, टीचर ने, टीचर तो वहां थी ही नहीं, माँ ने, माँ भी वहां नहीं थी, तो ग्रेसी ने बोला कि ऐसे बतखों के ऊपर कंकड़ मत मारो। तो सेम थिंग आप अपनी बुक में टिक कर लो। एक्सरसाइज नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। ग्रेसी ने किसका जूस पिया, ग्रेसी जब जा रही थी इवनिंग में खेलने तो किस चीज का जूस पिया था, एप्पल जूस, संतरे का जूस या अनानास का जूस, उसने अनानास का जूस पिया था, तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ग्रेसी और नैन्सी किनको देखकर खुश हुई, ग्रेसी और नैन्सी किसको देखकर खुश हुई, मदारी को नहीं, शिक्षक को नहीं, मित्रों को, उनके सारे फ्रेंड्स थे ना वहां पे, उनको देख के वो हैप्पी हो गई। उपवन में क्या था, गार्डन में क्या था, रिवर थी, नदी थी, तालाब था और झील थी, झील मीन्स लेक, क्या था, तालाब था, ठीक है। तो उपवन में क्या था, तालाब था। सेम थिंग अपनी बुक में आप टिक कर लो। विल गो फॉर पेज नंबर 30, एक्सरसाइज नंबर 4। कोष्ठक में से सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ आपके राइट हैंड साइड पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट आंसर आपको सेंटेंस में फिल करना है। ग्रेसी और जॉर्ज फिर से खेलने लगे, सा से सी है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा से। बतखों को कंकड़ मत मारो, का को के, तो करेक्ट आंसर होगा को, बतखों को कंकड़ मत मारो। घर से निकलकर ग्रेसी नैन्सी के घर गई, ये करेक्ट होगा। से में के है तो पहले से आएगा फिर के आएगा। वह स्कूल में बैडमिंटन खेलती है, स्कूल पर बैडमिंटन नहीं खेलती, स्कूल में बैडमिंटन खेलती है। रुथ ने अपनी गलती को समझा और सॉरी कहकर क्षमा मांगी, तो यहाँ पे ने और को आएगा, में और से नहीं आएगा। वी विल गो फॉर पेज नंबर 31, अपोजिट्स, विलोम शब्द, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग सेम बुक में कॉपी कर लेना है इसे। समझदार, विलोम शब्द में पहला है समझदार, अपोजिट क्या होगा, ना समझ। पक्की, कच्ची, पक्की मीन्स पका हुआ, कच्ची मीन्स जो पका नहीं है। अंधेरा, डार्क,
उजाला ब्राइट, बाएं लेफ्ट, दाएं राइट, संध्या इवनिंग, सवेरा मॉर्निंग, मेहनती हार्ड वर्किंग, आलसी लेजी, पास नियर, दूर फार, मुक्त फ्री, बंधा हुआ मतलब जकड़ा हुआ या बंधा हुआ। नाउ वी विल रीड वचन। वचन मीन्स नंबर्स। पहले भी आप लोग पढ़े हो, एक वचन, बहुवचन। कपड़ा कपड़े, कछुआ कछुए, क्यारी क्यारियां, तितली तितलियां, रिक्शा रिक्शे, गंदा गंदे, सहेली सहेलियां, रास्ता रास्ते। एक रफली मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एक वचन में लास्ट में आ होता है, बहुवचन बनता है तो एक की मात्रा, आ की मात्रा हटा के एक की मात्रा लगा देते हैं। लास्ट में जब बड़ी की मात्रा होती है तो जब उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो बड़ी की मात्रा सेम लेटर पे छोटी की मात्रा बन जाती है और लास्ट में या क्या ज्ञा ऐसे हो जाता है। ठीक है, या लगता है, क्या लगता है लास्ट में। ठीक है, जैसे कि सहेली सहेलियां, क्यारी क्यारियां। मैक्सिमम में नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है। ठीक है, मैक्सिमम। नाउ वी विल गो फॉर one word question answer. Small question answer is there na, that we will read. ग्रेसी का स्वभाव कैसा था? How was Gracie nature? How was Gracie nature? ग्रेसी बहुत ही समझदार, हंसमुख और मेहनती थी। ग्रेसी was very intelligent, smiling, jolly nature and hard worker. ग्रेसी किस में प्रथम आना चाहती थी? ग्रेसी किस चीज में फर्स्ट आना चाहती थी? ग्रेसी बैडमिंटन में प्रथम आना चाहती थी। तो बैडमिंटन जो है आपका आंसर है इसमें। ठीक है, बाकी सब तो क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी ग्रेसी बहुत ही समझदार, हंसमुख और मेहनती आपको लिखना है। बच्चों ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे? बच्चों ने कौन कौन से अच्छे काम किए थे? उन्होंने फूलों पे पाँव नहीं रखा था, डक को मारने से बचाया था, जानवरों को परेशान नहीं किया था। ठीक है, लेकिन हम शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों ने जीव जंतुओं पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाई थी। ठीक है, तो ये आपका 3 शॉर्ट आंसर हो गया। असाइनमेंट क्या है आपका? रीड एंड राइट लेसन 4 वर्ड मीनिंग, question answer and complete page number 29, 30, 31, 33 and 34 in the book. Okay children, thank you, have a good day.